आज बड़ी एक अहम बैठक थी जो प्रधान सचिव परिवहन जी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें कमिश्नर ट्रांसपोर्ट और एडिशनल कमिश्नर ट्रांसपोर्ट, आरटीओज़ और पूरे हिमाचल प्रदेश के निजी बस ऑपरेटर शामिल थे। जनवरी में एक हिमाचल परिवहन विभाग ने एसटीयू के लिए, एचआरटीसी के लिए एक स्कीम की अधिसूचना जारी की थी, जिस पर हिमाचल प्रदेश के निजी बस ऑपरेटरों ने अपने ऑब्जेक्शंस किए थे। आज विशेष तौर पर उन ऑब्जेक्शनों की प्रधान सचिव परिवहन के पास सुनवाई थी और उसके साथ साथ कुछ और मुद्दों पे भी चर्चा हुई। हमने विशेष तौर पे ये बात बोली है कि 2015 से एसटीयू के लिए समय समय पर परिवहन विभाग जो है ना स्कीम बना रहा है। एक 15 में स्कीम बनाई और वो चैलेंज हो गई। प्राइवेट ऑपरेटर्स ने हाई कोर्ट हिमाचल प्रदेश में चैलेंज करी, उसमें स्टे हुआ। जब वो फाइनल ऑर्डर के पास आई तो उन्होंने उसे विड्रॉ कर लिया। फिर उसके बाद क्या किया, इन्होंने 2017 में फिर एसटीयू की स्कीम बना दी और इन्होंने टेम्परेरी परमिट देना शुरू कर दिए। उसके बाद उसके खिलाफ भी हिमाचल प्रदेश के निजी बस ऑपरेटर कोर्ट में गए और परमिट जारी करने पे जो है कोर्ट ने स्टे कर दिया। हमने बोला जब कोर्ट ने एचआरटीसी को टेम्परेरी परमिट देने के लिए स्टे किया, उसके बावजूद भी आप विभाग को, कमिश्नर ट्रांसपोर्ट को, एडिशनल कमिश्नर ट्रांसपोर्ट को, हम नहीं चाहते भी हर मुद्दे को हम कोर्ट में लेके जाएं। आप इलीगल तरीके से जो है हिमाचल पथ परिवहन को जो टेम्परेरी परमिट अंडर द स्कीम दे रहे हैं, क्योंकि कोर्ट ने उसमें स्टे कर रखा है। या तो स्टे वेकेट होता, तो अगर आप नहीं करोगे तो मजबूरी हो जाएगी कि हम अवमानना का मामला जो है कोर्ट में लेके जाएंगे। उन्होंने फिर उस स्कीम को दूसरी बार फिर विड्रॉ कर लिया और शरारत के तहत फिर तीसरी बार अब स्कीम बना दी, जबकि हिमाचल पथ परिवहन निगम एसटीयू जो सेक्शन 99 में फाल करती है स्कीम, वो किसी भी आधार पर वो स्कीम बनाने के काबिल नहीं है, क्योंकि एक्ट कहता है वो एफिशिएंस होनी चाहिए। उसका एक्ट, उसका सिस्टम जो है एफिशिएंट होना चाहिए। एचआरटीसी कहीं भी एफिशिएंट नहीं है। ना एचआरटीसी को समय पे सैलरी दी जा रही है, जेएम की बसें इलीगल चल रही हैं। तो वो उन ऑब्जेक्शनों के ऊपर हमारे एडवोकेट्स भी आए थे, उन्होंने पूरे विस्तारपूर्वक उसको चर्चा को लिया और आज एक विशेष मांग की है हिमाचल के निजी बस ऑपरेटरों ने कि जो JNNRUM की बसें जवाहरलाल स्कीम के तहत यूडी गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से 90% अनुदान से आई थी और वो 13 क्लस्टरों में चलनी थी, वो पिछले 10 वर्षों से क्लस्टरों में नहीं चली, जिसमें CWP 331/32/16, 17/27/17 और 17/27 में जब उसमें सभी जगह जो है हिमाचल पथ परिवहन निगम इस केस में हारी कि क्लस्टर से बाहर चला सकते हैं। फिर ये LPA में गए, डबल बेंच में 32/17 में LPA में गए और 24 में फैसला उनके खिलाफ आया। आज हिमाचल प्रदेश के निजी बस ऑपरेटरों ने प्रधान सचिव को अवगत कराया कि पिछले 10 वर्षों से ये जेएनयू की बसें कुछ टाइम के लिए बंद हुई, जब कंटेम्प्ट हाई कोर्ट में पड़ी, जब वो विड्रॉ हुई तो आस्ता आस्ता फिर चल दी। ये 10 वर्षों में हिमाचल के निजी बस ऑपरेटरों के बराबर चली हैं, चाहे वो शिमला से सोलन है, चाहे शिमला से बिलासपुर है, चाहे वो कांगड़ा से पठानकोट है, चाहे वो नालागढ़ बद्दी परमाणु है। ये जो बसें हैं प्राइवेट बसों के साथ प्रतिस्पर्धा में चली हैं और जैसे जो किराया सरकार ने फिक्स किया है मोटर व्हीकल सेक्शन 67(1) में, वही किराया हम ले रहे हैं, वही किराया ये ले रही हैं और ये इलीगलिटी क्लस्टर से बाहर भी चल रही हैं और इंटरस्टेट भी चल रही हैं। ये बसें पठानकोट जा रही हैं, ये बसें होशियारपुर जा रही हैं, ये बसें चंडीगढ़ जा रही हैं, ये बसें अम्बाला जा रही हैं, ये बसें नालागढ़ बद्दी के लिए कीरतपुर नंगल होकर बाया रोपड़ होकर जा रही हैं। तो इलीगलिटी से चल रही हैं और इनके ऊपर जो है विभाग कोई भी जो है इन्फोर्समेंट नहीं कर रहा। हमारे साथ जो है सौतेला व्यवहार हो रहा है। हमारे एक ऑपरेटर को चंबा में भी 1 लाख रुपए का फाइन सुनाया गया कि आप विदाउट परमिट चल रहे हैं। तो ऐसा सौतेला व्यवहार प्रदेश के निजी बस ऑपरेटर से नहीं होना चाहिए कि एक तरफ अगर जिनकी बसें गलत चल रही हैं तो उनका एक भी चलान नहीं। आज हमने मांग की है कि जब ये बसें हमारे बराबर चली हैं और इन्होंने बराबर किराया लिया है तो इनसे भी स्पेशल रोड टैक्स लिया जाना चाहिए, क्योंकि जो किराया लिया है उसमें टैक्स की राशि शामिल है, वो टैक्स के साथ है। तो जो एग्जम्पशन जो कर रखी है जेएनयू की बसों की, वो बिल्कुल गलत है। हमने मांग की है, स्टेट के सभी बस ऑपरेटरों ने लिखित तौर पे सेक्रेटरी साहब को दिया और उसमें हमने लिखा है कि इसको रिप्रेजेंटेशन समझें या लीगल नोटिस समझें
15 दिन में इसका फैसला करें कि पिछले 10 सालों में जो इलीगल गाड़ियां चली और इन्होंने पैसा कमाया और टैक्स माफ़ किया, या तो इनसे भी डेली ड्यूटी चार्ज जो HRTC का होता है उसके मुताबिक टैक्स असेस किया जाए और इनका भी टैक्स वसूला जाए, या 10 साल का हमारा भी माफ़ किया जाए। दो पैमाने नहीं चलेंगे, हमारे साथ सौतेला व्यवहार नहीं होना चाहिए। मेरा आपके माध्यम से हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के आगे हिमाचल के निजी बस ऑपरेटरों की ये मांग है कि हम भी HRTC के छोटे भाई हैं। केवल मात्र हर वक्त हर समय विभाग भी जो है वो शेल्टर देता है HRTC को, मॉनिटरिंग के तौर पे जो है केवल मात्र निजी बस ऑपरेटर ही आते हैं। चलानिंग जब होती है निजी बस ऑपरेटरों की होती है, कोई भी इन्फोर्समेंट काम करती है तो निजी बस ऑपरेटरों के ऊपर करती है, जबकि निजी बस ऑपरेटर समय समय पे जो भी सरकारें होती हैं, संबंधित पार्टियां होती हैं, उनको बढ़ चढ़ के जो है सपोर्ट करती हैं। एसीएस साहब ने आज क्या कहा? भी चर्चा हुई है, करीब 3400 के आसपास प्रदेश में निजी बसें जो है रूटों पे चलती हैं। हम हिमाचल पथ परिवहन निगम के बराबर के खिलाड़ी हैं, बराबर की स्ट्रेंथ है, और हमने ये बात कही है कि कोई भी कानून ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे सवारियों के बंटवारे में फ़र्क आए। जो महिलाओं को 50% की छूट दी है उसमें ये प्रॉब्लम आ रही है कि एक गाड़ी शिमला से कांगड़ा जा रही है, धर्मशाला जा रही है, तो हिमाचल पथ परिवहन निगम में वो 50% छूट दे रखी है, जबकि वो भी गलत है। किराया प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने जो सेक्शन 67(1) में किया उसमें कहीं उसमें छूट नहीं है। केवल एक पत्र के माध्यम से MD HRTC को प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब का पत्र जाता है और उस पर इम्प्लीमेंट हो जाता है कि 50% की जो है छूट है। और ये 50% की छूट पिछली सरकार में आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने चुनावी चीज़ को देख के करती की है। हमारी जो है मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी से मांग है कि जब आपने इतने फैसले उनके डीनोटिफाई किए हैं, इससे